नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के.आर. जाखड़ सर अकेडमी में। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आज फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत है कोडिंग डिकोडिंग भाग 3। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एक होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको निकालना था। काफ़ी लोगों के आंसर मेरे पास कमेंट बॉक्स में आए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि जो होमवर्क का जो क्वेश्चन था, होमवर्क का क्वेश्चन किस प्रकार से आपको जो अक्षरों से अंकों की कोडिंग डिकोडिंग थी उसकी हम बात कर रहे हैं। और अक्षरों से अंकों की जो कोडिंग डिकोडिंग थी उसमें हमें ज्ञात करना है, कुछ महीनों के नाम आपको दिए गए हैं और उनको डिकोड करके कुछ अंक दिए गए हैं। तो आपको निकालना है सितंबर का कोड क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि 4 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, फिर 4 अंकों की, फिर 3 अंकों की। तो जरूरी नहीं कि 4 की आएगी या 3 की आएगी। हम देखते हैं, सबसे पहले अंकों को अलग अलग हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि 7, 8, 5, 5 ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। उसके अगले अंक की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे रेगुलर एक क्रमांक में दिखाई दे रहा है। तो क्रमांक में जो अंक दिखाई दे रहा है तो हमें पता चल पा रहा है कि 1, 2, 3 और 4 ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा और चौथा महीना। कौन सा महीना? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा महीना। दोस्तों, जब इसकी बात की जाए सितंबर, तो सितंबर आपके कौन सा महीना होता है? 9वां महीना होता है। तो दूसरा अंक जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। पहले अंक की बात करते हैं। जब दूसरा अंक डिसाइड हो गया तो पहला अंक जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग होगा। पहले अंक की बात करते हैं। 7 आया, 8, 5, 5। अच्छा, 7 पे कौन सा अक्षर आता है? आप कहेंगे सर जी आता है। और जी तो इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो ये क्रमांक तो किसी भी अल्फाबेट का नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अक्षरों की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इसमें अक्षर दिए गए। चलो अगले की बात करते हैं। यदि 8 अक्षर हैं तो ये हमारा क्रमांक बिल्कुल सेट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब जो पहला अंक दिया गया है वो दिए गए शब्द में अक्षरों की संख्या को दर्शाता है। मार्च में देखेंगे 5 अक्षर हैं, अप्रैल में देखेंगे 5 अक्षर हैं। तो इसकी बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। इसका मतलब इसका पहला जो अंक आने वाला है वो भी क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 10 है आपके पास में, 6, 13, 1 इस प्रकार से यहाँ पर 6 आया। तो इसकी बात करें तो 8 अंक इसमें थे, 8 अक्षर थे, 7 अक्षर, 5 अक्षर, 5 अक्षर। ये भी बात हमारे हो चुकी है। अब देखते हैं 10 पे कोई क्रमांक आता है। 10 किसका क्रमांक होता है? जे का क्रमांक होता है। जे हमें सबसे पहले मिला है, जे। और 6 की बात करें तो 6 किसका? ऐप का। इसका मतलब ये जो अंतिम जो संख्या दी गई है वो दिए गए शब्द के पहले अक्षर का क्रमांक है। तो यहाँ पहला अक्षर कौन है? एस। और एस का क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 9919। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो चलते हैं आज के टॉपिक पर कि आज कौन सी कोडिंग डिकोडिंग हमें पढ़नी है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें हम टाइप 3 की बात करने वाले हैं, शब्दों से शब्दों व अंकों की कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे इस प्रकार से, जैसे कि आपके सामने निर्देश दिए गए हैं कि 8, 2, 9 को लिखा जाता है हाउ 8। तो जरूरी नहीं है कि 8 पहले आया है तो हाउ जो होगा वो 8 का ही कोड होगा। ये इसको किस प्रकार से सोल्व करना है वो आगे हम देखने वाले हैं। 958, 9, 5, 8 को थो 8 गुड लिखा जाता है। 1, 5, 8, 7, 3 को दे गुड एंड थो बेड लिखा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए हैं। दोस्तों, देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि ऐसा किया जाता है कि यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन देखा गया। कॉमन हमने देखा, 8 हमें कॉमन मिला, 8 कॉमन मिला। उसके बाद में हाउ आपको ऐसा का ऐसा नहीं मिला, 8 आपको यहाँ मिला, थो आपको यहाँ मिला। तो क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं। काटने के बाद में हमारे सामने समस्या हो जाती है, क्योंकि काटेंगे तो सबको काटा जाएगा। 8 का कोड भी हमने काट दिया, 9 का भी काट दिया। हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन सा कोड किस प्रकार से है, या फिर हमें यहाँ अलग से लिखना पड़ेगा कि 8 का कोड क्या है, या तो 8 है या थो है। अब
8 और थो जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 8 भी यहाँ दिखाई दे रहा है, थो और 8 यहाँ पे, तो ये 8 का कोड कौन सा होगा ये चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक संख्या जो आपके सामने कॉमन आ रही है या कोई शब्द जो आपके सामने कॉमन आ रहा है, उस कॉमन शब्द को देखना है कि वो कहाँ तक चल रहा है। तो सबसे पहले हमने 8 की बात करी, तो 8 यहाँ पर कॉमन आया, चलो इस पर हमने सर्कल बना दिया, यहाँ पर भी 8 है, सर्कल बना दिया, और यहाँ पर भी 8 है, तो हमने 8 पे क्या बना दिया, सर्कल। अब ऐसा शब्द देखो जो इन तीनों जो डिकोडिंग की हुई आपके लाइन है, इन तीनों लाइनों में कॉमन आता हो। तो 8 को देखा, 8 यहाँ भी है, क्या 8 इसमें आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 8 इसमें नहीं आया। तो थो को देखो, थो और यहाँ पर भी थो, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल हमने इस पर बना दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें इसको दूसरी तरफ लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे, क्यों लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस पर एक सिंबल बना दिया, और सिंबल बना दिया हमने, एक सर्कल बना दिया। तो 8 यहाँ जो सर्कल में है, 8 सर्कल में है, और यहाँ इनका कोड जो है वो भी सर्कल में है, तो 8 का कोड क्या हो गया, थो हो गया। अब बात करते हैं सर कॉमन तो और भी है, क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों उस पर कोई दूसरा सिंबल बना दीजिए। 9 आपके सामने कॉमन है, तो 9 पे हमने क्या किया, एक सिंबल बना दिया, ट्राइंगल हमने बना दिया, और यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है इन दोनों लाइनों में, उस पर भी हमने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। इससे क्या होगा, जो समान सिंबल वाले हैं यानी समान आकृति वाले जो भी होंगे वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोड हो जाएंगे। अब बात करते हैं और कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 यहाँ है और यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा है। एक एक लाइन बाय लाइन चलेंगे। 2 के लिए कोई कॉमन नहीं है, तो 2 यहाँ पर बिना आकृति वाला है, तो यहाँ बिना आकृति वाला कौन है, हाउ है, तो 2 के लिए कोड क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर 5 कॉमन आया, तो 5 पे हमने क्या कर लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। 5 पे क्या बना दिया, एक खड़ा रेक्टेंगल हमने बना दिया। इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर गुड आया और यहाँ पर भी क्या आया, गुड। और वैसे भी 5 जो बचा हुआ था उसके लिए क्या होगा, गुड होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल यहाँ भी हमने रेक्टेंगल यहाँ भी हमने बना लिया है, ये रेक्टेंगल बना लिया। अब हमारे सामने बचा हुआ है दे एंड बेड, तो 1, 7 और 3 बचा हुआ है। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 1 का कोड क्या होगा। 1 का कोड दे भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, बेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया दे के लिए संभावित कोड क्या होगा। दे के लिए तो दे यहाँ पर है, इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं है, ये अकेला बचा हुआ है ऐसा जिस पे कोई सिंबल नहीं है, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। तो यहाँ बची हुई संख्याएं कौन सी है, 1, 7 और 3। तो यहाँ दे के लिए संभावित कोड 1 या 7 या 3, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के सबसे आसान क्वेश्चन। या तो शब्दों से शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग होती है, या फिर जो प्रतीक चिन्हों की कोडिंग डिकोडिंग होती है वो सबसे आसान होती है। बात करते हैं थो की। थो के लिए कोड क्या होगा, तो थो आप देखिए कहाँ है, थो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर जो सिंबल बना हुआ वो क्या है, सर्कल है। तो यहाँ देखिए सर्कल किस पर है, 8 पर है, तो थो के लिए कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत सिंपल आंसर है, सिंपल तरीके से इसे कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया हाउ के लिए कोड क्या है, तो हाउ पे देखिए कोई सिंबल है, नहीं है, हाउ पे सिंबल नहीं है, तो यहाँ अकेला बचा हुआ, यहाँ कौन सी संख्या है जिसपे सिंबल नहीं है, 2। तो दोस्तों हाउ के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाउ के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहाँ कुछ समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है, थो नो गुड। अब गुड के लिए कोड आपके पास में है, थो के लिए कोड आपके पास में है, लेकिन ये जो नो है, ये नो आपको कहीं भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए क्या करना है, अभी सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले थो का कोड लेते हैं। थो सर्कल में है, और यहाँ सर्कल में कौन सा कोड है, 8 है। तो एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और दूसरी चीज़, नो हमारे पास यहाँ नहीं है लेकिन गुड है। गुड के लिए कोड क्या है, 5 है। गुड के लिए कोड क्या है, 5 है। 8 और 5 ये दोनों हमारे पास में होने ही चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8 और 5 है, 8 है लेकिन 5 नहीं है, 5 है लेकिन 8 नहीं है, 8 है लेकिन 5 नहीं है। और यहाँ हमने देखा 5 और 8 दोनों है, और दोनों होने के साथ में चलो एक ऑप्शन आपको यदि ऐसा और दे दिया जाता, एक ऑप्शन आपके सामने बना के और दे देते, और यहाँ दे दिया 5
3 8। तो यहाँ भी तो 5 और 8 दोनों आए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 आपके पास में पहले से यहाँ है। यहाँ 5 और 8 के साथ में कोई ऐसी संख्या या ऐसा अंक आना चाहिए जिसका प्रयोग यहाँ पर पहले नहीं हुआ है। तो वो कौन सा है? 508, 508। और दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। 508 ऐसे लिखने के बजाय यदि 805 लिखा जाता है और ये आपके ऑप्शन में नहीं होता है तो ये भी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आपके सामने लिखा हुआ हाउ गुड थो 8 के लिए संभावित कोड क्या होगा? तो हाउ को देखिए, बिना आकृति वाला है, यहाँ बिना आकृति की संख्या क्या है? 2 है, तो ये 2 आपने लिख लिया। गुड के लिए देखिए, गुड एक रेक्टेंगल में है तो यहाँ रेक्टेंगल में क्या है? 5 है, तो गुड के लिए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। थो की बात करें तो थो का सर्कल है और यहाँ सर्कल में कौन है? 8 है, तो थो के लिए क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात की जाए 8 की, ART 8 क्या है? ट्राइंगल में है और यहाँ ट्राइंगल में कौन है? 9 है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 2 5 8 9। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का हम हल करते हैं और उसके बाद में बढ़ेंगे आगे की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं। ऑलवेज टू बी राइट को जो, ला, फो, री इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट इज आल्सो जस्ट को, सो, री, नाम, बी लिखा जाता है। कम टू, टर्म्स, आर को, फो, पाई, कू, मी लिखा जाता है। और टर्म्स आर एंड जस्ट को पाई, बी, पी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे गए ऑलवेज का कोड क्या होगा, राइट का कोड क्या होगा, बी, कम, आर एंड का निरूपण कर सकता है, कौन इनमें से है जो इसका निरूपण कर सकता है, और मी का कोड क्या होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही है। ऑलवेज को हमने ट्राई किया, ऑलवेज देखा, ऑलवेज यहाँ पर किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा तो ऑलवेज को छोड़ते हैं। टू की बात की जाए तो टू सेकेंड लाइन में हमने चेक किया, टू नहीं आ रहा। थर्ड लाइन में हमने चेक किया तो टू का कोड हमें मिला, टू हमें कॉमन मिला, तो एक सर्कल हमने टू पे बना लिया। तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन मिला तो फर्स्ट और थर्ड में हम कॉमन देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो एफ ओ है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने एफ ओ को यहाँ पर सर्कल में बंद कर दिया। उसके बाद में बी की बात करें तो बी आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो बी हमने देखा, बी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद में बात करते हैं राइट की, तो राइट कहीं दिखाई दे रहा, हाँ बिल्कुल राइट यहाँ भी है और राइट यहाँ भी है। तो राइट पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। कोई सी भी आकृति आप बना सकते हैं, आप स्टार बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, कोई सी भी आकृति आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने राइट को ऐसे बंद किया है। यहाँ हमने देखा तो यहाँ पर आर ई जो री लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है। आगे बात करें इज की, यहाँ ये दोनों कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑलवेज और बी के लिए जो, ला इनमें से कोई सा भी कोड हो सकता है। इसके बाद बात करें इज की, तो इज भी कहीं कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। आल्सो की बात करें तो आल्सो भी कहीं भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद बात की जाए जस्ट की, तो जस्ट हमने देखा इसमें तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जस्ट दिखाई दिया, तो जस्ट पे हमने क्या कर दिया? एक ट्राइंगल बना दिया। तो यहाँ भी हमने जस्ट पे क्या बना दिया? ट्राइंगल बना दिया। अब सेकंड और फोर्थ में हमने देखा कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, तो बी आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या कर दिया? बी पे एक ट्राइंगल बना दिया। तो ये हो गया किसका कोड? जस्ट का कोड हो गया। आगे बात करी जाए कम की, तो कम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। टर्म्स की बात करें तो टर्म्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस पे एक इस प्रकार से चतुर्भुज का यहाँ पर निर्माण कर दिया है, और इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार की आकृति को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। टर्म्स के लिख दिया हमने, एक चतुर्भुज बना दिया है, और यहाँ पर देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है? आपके पी वाई पाई यहाँ पर जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमने एक अलग आकृति का निर्माण कर दिया, वही आकृति जो यहाँ पर हमने टर्म्स के लिए ली है। ये हो गए कॉमन अंक, कॉमन शब्द, और उनके लिए जो डिकोड करके दिए गए हैं वो कॉमन यहाँ पर हो गए। अब पूछा गया ऑलवेज का कोड क्या होगा, तो दोस्तों ऑलवेज जो है, ऑलवेज बिना किसी आकृति के है, यहाँ बी भी बिना किसी आकृति के, और बिना किसी आकृति के दो कोड है, जो और ला। तो यहाँ पर ऑलवेज का कोड या तो जो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? ला हो सकता है, एल ए। यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा भी कोड इसका हो सकता है। बात की जाए राइट की, राइट का कोड क्या होगा, तो राइट में क्या है? रेक्टेंगल बना हुआ है, और यहाँ रेक्टेंगल में क्या है? आर ई वी, वी, तो राइट का कोड क्या हो जाएगा? आर ई हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी कम आर एंड का निरूपण कर सकता है, तो बी हमने देखा
बी का निरूपण कौन कौन कर सकता है, या तो जो कर सकता है या ला कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम वो देखेंगे जिसमें जो और ला हमें मिलता है। यहाँ देखा हमने ला मिला, बिल्कुल। यहाँ देखा आपने ला मिला, बिल्कुल। यहाँ ला सब में ला मिल रहे हैं, इसका मतलब जो तो नहीं आएगा, तो एक तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। उसके बाद में बात करें कम, तो कम के लिए क्या हो सकता है, कम के लिए या तो कु हो सकता है या मी हो सकता है। यहाँ देखा हमने कु मी दोनों आ गए, यहाँ देखा कु और मी दोनों आ गए, तो ये दो ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकते। 8% देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि कु और मी दोनों आ गए और वो कम के ही कोड हो सकते हैं। उसके बाद बात की जाए आर की, तो आर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। पहली नजर में देखने पे लगा कि कु और मी दोनों आ गए, लेकिन आर भी यहाँ दिया गया है। तो कम और आर इन दोनों के लिए कोड क्या होंगे, कु और मी होंगे। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो दोनों ऑप्शन हमने नेगलेक्ट किए थे यही हमारा आंसर हो सकते हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकते सी और डी। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कम और आर इन दोनों के लिए कु और मी दोनों का होना जरूरी है, और दोनों का होना जरूरी है। तो इसमें आप देखोगे कु तो मिला लेकिन मी नहीं है, इसमें मिला लेकिन कु नहीं है, तो सी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आगे, एक शब्द और दिया गया एंड, और यहाँ पर एंड है। एंड के लिए कोड क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पी। आपने यहाँ देखा ला कु मी ये मिल गए, लेकिन बी आई बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ला कु मी पी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, मी का कोड क्या होगा। मी का कोड, तो मी के लिए देखिए दोस्तों, मी के लिए या तो आर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कम या फिर आर। अब दोस्तों यदि इसके ऑप्शन में आपको ऐसे दे दिया जाए, कम दे दिया लेकिन आर नहीं दिया, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सीएनडी यहाँ पर हो सकता है। नन ऑफ दीज यहाँ पर आए तो नन ऑफ दीज हो सकता है, या आंकड़े अपर्याप्त हैं या निर्धारित नहीं कर सकते। इस प्रकार की चीजें आपके सामने हो सकती है। तो दोस्तों ये तो बात थी शब्दों से शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग, और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, वो होमवर्क का क्वेश्चन आपको जरूर घर से करना है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे होमवर्क का जो क्वेश्चन होगा उसके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। आज ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, और साथ ही होमवर्क में क्वेश्चन करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलता है वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए आपके सामने नंबर लिखे गए हैं 8233233717। तो आप किसी भी समय मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा भी यथोचित समय रहेगा आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर क्लिक करके पुराने सभी वीडियोज आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।